नमस्ते दोस्तों, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं, छपरा से चुनावी मैदान में जब से उतरे हैं तो बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली छपरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो है हाल कहीं ना कहीं बुरा होते जा रहा है। क्योंकि गढ़ होने के बावजूद जिस तरीके से खेसारी लाल यादव चुनौती दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम से लेकर नीतीश कुमार से लेकर रवि किशन और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक जो है छोटी कुमारी के समर्थन में पहुंच गए हैं। लेकिन इधर अकेले ही खेसारी लाल यादव पूरे छपरा को संभाले हुए हैं। खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जिस तरीके से जनसैलाब नजर आ रहा है वो काबिले तारीफ है और दिखा रहा है कि इस बार लड़ाई बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली है। इस कड़ी में दो ऐसे नेता हैं जो अपना बयान खेसारी लाल यादव को देकर दिया है और मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए। और आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला नाम है, सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जो कि एक पायलट के काम करते हैं, मतलब प्लेन भी उड़ाते हैं, पायलट भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, लिखा है कि खेसारी पर बोले रूडी, पता नहीं कहाँ से आए हैं, हम लोगों को लाइव गाना सुनने में रुचि नहीं है। तो ये खेसारी लाल यादव को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से आए हैं, हम लोगों को लाइव गाना सुनने में रुचि नहीं है। तो शायद ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनको जो है गाना सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सांसद होने के बावजूद जहाज उड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो फिर गाना कहां से ही सुनेंगे और लाइव गाना इनको कहां से रुचिकर लगेगा। क्योंकि जिस काम के लिए उनको चुना गया है वो काम तो खुद नहीं कर पाते हैं और जाकर पायलट गिरी काम करते हैं, मतलब पायलट की काम करते हैं, जहाज उड़ाते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं। लेकिन यही भाई साहब हैं, जब कोरोना चल रहा था तो एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा था, कोरोना में मरीज मर रहे थे और कोरोना में जो मरीज थे उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो ये भाई साहब की एम्बुलेंस जो है वो उस समय बालू ढो रही थी। तो ये सांसद साहब हैं सारण के, और इस तरीके का बयानबाजी खेसारी यादव को लेकर कह रहे हैं, तो आप इनसे क्या ही उम्मीद करेंगे। दूसरा नाम है सीएन गुप्ता का। सीएन गुप्ता आपको पता ही होगा कि छपरा के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने भी बयान जो है कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को लेकर दिया है, तो मुझे लगा कि उनका भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम लोग खेसारी लाल यादव जैसे व्यक्ति पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विधानसभा में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वहाँ कानून बनता है, उनके अधीन आईएएस और आईपीएस अधिकारी काम करते हैं। अगर आप स्वयं शिक्षित नहीं हैं तो अधिकारियों को कैसे नियंत्रित करेंगे? इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, तभी आप सच्चे अर्थों में नेता बन सकते हैं। अब ये सीएन गुप्ता हैं, इन भाई साहब का जो है टिकट तो कट ही गया है। आई थिंक लगता है कि बीजेपी के नेता थे, विधायक थे, उनका टिकट तो कट गया है। उनका कहना है कि हम खेसारी लाल यादव के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। विधानसभा में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो आपके विधायक अनंत सिंह जो हैं जदयू के, वो कितना पढ़े लिखे हैं, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। पहले खुद कहता है कि अनपढ़ जाहिल गंवा रहे हैं हम, भाई हम इतना नहीं बनना चाहते हैं। उनको विधायक का टिकट क्यों दिया गया? ये बात जाकर आप अपने आकाओं से बोलते, नीतीश कुमार से बोलते, अमित शाह से बोलते। दूसरी बात ये है वो सम्राट चौधरी, जो खुद नहीं बता पाते हैं भाई कि हम 10वीं क्लास कब पास हुए थे। आपसे जब पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग पास हैं तो बता देंगे कि मैं इस साल में पास हुआ था 10वीं, लेकिन वो व्यक्ति बताता नहीं है, क्राइम का अपराधी है और 7वीं फेल है, 7वीं पास 7वीं फेल जो भी है, उस पर ये सीएन गुप्ता क्यों नहीं बोलता है भाई? समझ रहे हैं? ये तो मैं 2 नाम आपको गिना दिया ताकि आप लोग इसको जानते हैं, लोगों को जानते हैं। बाकी और भी ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो भी विधायक तो बन ही जाएंगे और बन भी रहे हैं, जाकर विधानसभा में बिल भी पारित कर रहे हैं। तो ये बुजुर्ग साहब सटिया गए हैं, इनका टिकट कटा है तो ऐसे ही सटियाए हुए हैं और इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो आप जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? धन्यवाद।